आज इस शो में हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं उन अनपढ़ जाहिल गंवार लोगों की, तथाकथित रूप से गंवार जिन्होंने हाई डेफिनेशन कैमरास और डिजिटल इक्विपमेंट काम में लेकर फिल्मों की इस कदर पायरेसी की कि फिल्मों की पायरेसी के बाजार में उनका नाम यमराज एक ब्रांड नेम बन गया था। पेश है इंदौर मध्य प्रदेश से आई राहुल की ये रिपोर्ट। इंदौर मध्य प्रदेश की क्राइम ब्रांच पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों बेशक पढ़ाई के मामले में पीछे रहे हों, लेकिन इनके शातिर दिमाग ने काले कारोबार का ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसका नेटवर्क अपने देश ही नहीं बल्कि लाहौर, कराची से लेकर सिंगापुर तक फैला हुआ था। इंदौर के नवलखा क्षेत्र में स्थित रूपेश कम्युनिकेशन से दोनों शातिर चला रहे थे कई फिल्मों की पायरेटेड सीडी का कारोबार। उस क्लाउड सर्वर पे ये जो अपनी विनरार में कंप्रेस की हुई इनकी जो पिक्चर रहती थी, इनका उसको ये उस पे अपलोड कर देते थे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके। मोशन पिक्चर एसोसिएशन मुंबई की शिकायत पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने कविश के दौरान मोबाइल फोन जैसे दिखने वाले हाई डेफिनेशन कैमरे, सीडी बनाने के काम आने वाली हाईटेक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित हाल ही में रिलीज हुई कई फिल्मों की पायरेटेड सीडी जब्त की है। पुलिस के अनुसार मल्टीप्लेक्स में रिलीज होने वाली नई फिल्मों को ये अपने कैमरे में शूट करते और बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से मास्टर सीडी तैयार कर लेते। देखिए, अभी तो जो पता पड़ा है प्रारंभिक, ये यमराज के नाम से इनका ट्रेडमार्क था। यमराज उस नाम से ही ये अपनी जो पिक्चर्स थी ये बेचते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पायरेटेड सीडी के इस कारोबार में दोनों आरोपी सीडी देने से पहले अपने अकाउंट में अपने ग्राहक से कीमत ट्रांसफर करवा लेते। हाई डेफिनेशन क्वालिटी की इन सीडी की कीमत 25,000 से लेकर 3.25 लाख रुपए तक होती थी। पिछले एक साल में ही पायरेटेड वर्ल्ड में इनकी बनाई गई सीडी ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। फिलहाल पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान तलाश रही है। एक दिन एक जिला लेकिन 3 हत्याएं। आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। बांद्रा मुंबई में ट्रेन से उतरी दिल्ली की युवती पर हुआ तेजाब से हमला, हमलावर फरार। पीड़ित युवती अपने परिजनों के साथ दिल्ली बांद्रा गरीब रथ ट्रेन से कर रही थी सफर। हमलावर भी दिल्ली से ही सवार हुआ था ट्रेन में। पीड़िता को उसी दिन नेवी हॉस्पिटल में पहली बार ज्वाइन करनी थी नर्स की ड्यूटी। हमले में पीड़िता की एक आंख हुई खराब, 20% तक चेहरा झुलसा, परिजनों पर भी लगे तेजाब के छींटे। सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी घटना के आधार पर पुलिस कर रही है हमलावर की तलाश। पीड़िता इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। फर्जी सर्टिफिकेट से सेना में भर्ती कराने वाले गिरोह का हुआ भाड़ाफोड़। बरेली उत्तर प्रदेश में सक्रिय इस गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 23 नकली मोहरें, फर्जी सर्टिफिकेट सहित कई जाली दस्तावेज हुए बरामद। गिरोह 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक का लेता था ठेका। गिरोह के सरगना की पुलिस कर रही है तलाश। दरोगा की वर्दी में फिरौती के लिए अपहरण करने वाले 4 बदमाशों को एसटीएफ ने पकड़ा। एक बदमाश फरार। नोएडा उत्तर प्रदेश में एमएटी यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों का अपहरण कर मांगी थी 1.5 करोड़ की फिरौती। एसटीएफ ने बदमाशों से 80 लाख से ज्यादा की रकम सहित 2 कारें भी की बरामद। अपराधियों के पास से पुलिस की 3 वर्दियां, 2 पिस्टल और गोलियां भी मिली। ये कतई मायने नहीं रखता कि वो देश का कौन सा राज्य है, वहाँ कैसी बोली बोली जाती है। अपराधियों के लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो ये है कि जिस जगह वो अपराध कर रहे हैं उस जगह पुलिस का निजाम कैसा है, पुलिस का इकबाल कितना बुलंद है। और जहां कहीं पुलिस का इकबाल अपराधियों को कमजोर नजर आता है, वहां पर वो महीने या हफ्ते नहीं देखते बल्कि घंटों में ये साबित करते हैं कि वहां की पुलिस कितनी काहिल, नालायक और बौनी है। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जहां एक ही दिन में 3 हत्याएं कर दी गई और पुलिस एक को भी सुलझा नहीं पाई। पेश है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आई ये रिपोर्ट। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में अपराधी कितने बेखौफ हैं और पुलिस कितनी लापरवाह, इसकी मिसाल उस दिन देखने को मिली जब दिल्ली गेट, गांधी पार्क और बन्ना देवी थाना इलाके में एक ही दिन में 3 हत्याओं की सूचना मिलने पर पुलिस सिर्फ जांच की लकीर ही पीटती रह गई और एक भी वारदात के दोषी के बारे में कोई सुराग नहीं जुटा पाई। इनके गले पे निशान है चोट का, गला काट कर हत्या की गई है। बन्ना देवी थाना इलाके में डीएसपी कार्यालय के पास नगर निगम कर्मचारी की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की न तो किसी से दुश्मनी थी और न ही रंजिश। इलाके में रहने वालों का कहना है कि खंडर नुमा ये मकान जुआरियों का अड्डा बना हुआ है।
मृतक रोड रोलर ड्राइवर था और जब कोई काम नहीं होता था तो इसी कमरे में विश्राम करने आ जाता था। वो यहाँ रुकते थे दिन में, उनकी ईंट पत्थरों से कुचल के उनकी हत्या की गई है। इसी तरह दिल्ली गेट थाना इलाके में अपने ही घर में दुकान चलाने वाली वृद्धा की हत्या की सूचना लोगों को तब मिली जब सुबह उसकी दुकान पर सामान लेने ग्राहक आए। जिन हालातों में लाश मिली उसे लूट और चोरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं गांधी पार्क इलाके में जमीनी विवाद के चलते एक वृद्ध की हत्या कर दी गई। अलीगढ़ में हत्या की वारदातें बेशक पुलिस के लिए एक खुली चुनौती हो, लेकिन इन चुनौती का पुलिस पर कोई असर नहीं दिख रहा। जिस शहर में अपराधी बेखौफ घूम रहे हों, कानून व्यवस्था तार-तार हो रही हो, उस शहर में आम इंसान किस तरह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेगा? देश में जाली नोटों के कारोबार की बात बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। Coffee? Let's go. With double wishbone suspension, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं यहाँ रोज सुबह। ये है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा। ये पत्थर नहीं इतिहास के पन्ने हैं, सुनिए इनका संगीत। यहाँ खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कॉफी? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। तेरी बातें दिल को छू जाए, तेरी अदाएं गजब सा ढाए। Oh girl, you are always on my mind, just wanna hold you and make you mine. It's all true, but I don't love you. I don't love you. I don't love you. What I say is really true, but I don't love you. आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। Which is the next institute you want to be in? One where we learn, get skilled and have fun at the same time. One that gives you an experience inside and outside the classroom. One that keeps you all-rounded with knowledge, confidence and drive. We make sure that every graduate is challenges ready, job ready. If you want education for career with the values of life, choose SHIADS, educating generations. राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी
जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Romi मोबाइल फॉर मी। जाली नोट यानी फेक करेंसी, वो कारोबार जो बेशक मुट्ठी भर लोगों के लिए रातों रात अमीर बन जाने का जरिया हो, लेकिन ये साथ ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी है। हाल ही में बिहार पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो संलिप्त थे पड़ोसी देशों से जाली नोट छपवाकर हमारे देश में खेप की खेप पहुंचाने में। हाईटेक इस्तेमाल कर ये नोट हूबहू हमारी असली करेंसी जैसे ही हैं, लेकिन असल में ये हमारे देश की नींव को खोखला करने का काम करते हैं। आखिर कैसे काम कर रहे थे ये तस्कर, यही बता रही है बिहार से आई ये रिपोर्ट। पटना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी, जाली नोटों के सौदागरों के नेटवर्क पर किया प्रहार। दबोचे गए नकली नोटों के तस्कर। सूबे बिहार में धड़ल्ले से जारी है नकली नोटों का कारोबार। बिहार के बाजारों में खपाया जा रहा है जाली नोट। ऐसे काले धंधे करने वाले गिरोह के लोग हर जगह अपने नेटवर्क को फैला चुके हैं। जी हां, यही सच्चाई है बिहार की। हाल के दिनों में पटना पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 27 अप्रैल 2013 को बेऊर थाना अंतर्गत जाली नोट का धंधा करने वाले 7 तस्कर को धर दबोचा। ये लोग यहां जाली नोटों का सौदा करने आए थे। पुलिस ने इनके पास से 5,72,500 रुपए के नकली नोट को बरामद किया। उनके पास से एक बाइक और 6 मोबाइल फोन भी मिले। गिरफ्तार होने वाले गिरोह का सरगना पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला सनाउल शेख था। उसके अलावा अलग अलग जिलों के रहने वाले गिरोह के सदस्य थे। ये गिरोह बिहार समेत देश के कई हिस्सों में नकली नोटों का धंधा करता था। इस गिरोह के कई सदस्यों पर पहले से विभिन्न जिलों के अलग अलग थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। ये पहले भी जेल जा चुके हैं, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। मुझे लगता है कि काफी सालों से ये धंधा ये लोग कर रहे हैं। इसमें से जो कुछ लोग हैं वो पुराने हैं और कुछ नए लड़कों को लेबर बना के ये लोग यूज करते हैं, जिनको उसका कमीशन देते हैं 30% के हिसाब से, और इसी तरह अपना रैकेट चलाते हैं। इस गिरोह ने जो खुलासे किए, जिसे सुन अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह जाली नोटों का इंटरनेशनल रैकेट बिहार में अपना जाल बिछा रखा है। पकड़े गए गिरोह के तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े थे। पकड़े गए नकली नोटों की छपाई का काम पाकिस्तान में होता है, वहीं से जाली नोट लाकर भारत में खपाया जाता है। पाकिस्तान में छपे नोट को बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भारत में लाकर नकली नोट के सौदागर अपनी काली कमाई करने में लगे रहते हैं। तस्कर नेपाल से नकली नोट लेकर मोतिहारी के रास्ते बिहार में प्रवेश कर जाते हैं, तो वहीं बांग्लादेश से तस्कर पश्चिम बंगाल के मालदा होते हुए बिहार में पहुंचकर अपनी काली करतूत को अंजाम देने में लग जाते हैं। जाली नोटों के गैंग सरहद पार करने के लिए महिलाओं का सहारा लेते हैं। नोटों को पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमा पार करने के लिए महिलाएं घास काटने के बहाने नोटों को अपने कपड़े के अंदर और घास के अंदर छुपाकर सरहद पार कर जाती हैं। फिर वो जाली नोट गिरोह के सदस्यों को देती है। लिहाजा आराम से नोट तस्कर नकली नोट को एक देश से दूसरे देश पहुंचा देते हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान से आए इन नोटों की छपाई ऐसी होती है कि आम आदमी को असली नकली का पता भी नहीं चल पाएगा। नकली नोटों के धंधेबाज हाई क्वालिटी के कॉटन रैक्स पेपर का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही उच्च क्वालिटी के इंक की डबिंग कराकर उसका प्रयोग करते हैं। लिहाजा बारीकी से देखने पर ही उसके नकली होने के बारे में पता चलता है। गिरफ्त में आए तस्करों के अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश से उन्हें जितने नकली नोट मिलते हैं उनकी 30% असली रकम वहां भिजवानी पड़ती है। इसके लिए इन देशों के एजेंटों का सहारा लेना पड़ता है। कई एजेंट भारत में हैं। इन्हीं एजेंटों के माध्यम से नोट विदेश भेजे जाते हैं। जाली नोटों का कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बिहार में
स्थानीय लोगों को भी इंटरनेशनल गैंग में शामिल करते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए। पटना पुलिस की इस कार्रवाई के ठीक एक दिन बाद पटना जंक्शन पर जीआरपी ने 2 लाख रुपए के जाली नोट और 4 पिस्तौल को किया बरामद। आपको भी ये नोट देखने से ये पता नहीं चलेगा कि असली है या नकली। 1000 के नोट तो बिल्कुल असली ही दिख रहे थे, लेकिन ये सारे नोट जाली हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए नोटों के सौदागर ट्रेन के द्वारा नोट और पिस्तौल को गुवाहाटी ले जा रहे थे, पर रास्ते में पुलिस की मुस्तैदी ने इन लोगों के नापाक इरादे पर पानी फेर दिया। आश्चर्य की बात है कि दोनों पहले से कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, बल्कि सुनील नाम का एक शख्स वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित एक सरकारी विद्यालय का शिक्षक था, जबकि दूसरा अमन केला बागान का मालिक था। पकड़े गए नोट के सौदागरों के अनुसार सुनील अपने बड़े भाई के कहने पर ये नोटों की सप्लाई करने के लिए गुवाहाटी जा रहा था। जाली नोट और हथियार को नवगछिया के रहने वाले गौतम नाम के एक व्यक्ति ने इन लोगों को दिया था। अब जाली नोटों के धंधेबाज स्थानीय लोगों की मदद से नकली नोटों की सप्लाई करने में लगे हैं ताकि इन लोगों का नेटवर्क और मजबूत हो। बीते एक सप्ताह में जाली नोटों की 3 बड़ी खेप का बरामद होना इस बात की गवाही देता है कि बिहार जाली नोटों की बड़ी मंडी बन गई है। पिछले साल भी एसटीएफ और आर्थिक अपराध इकाई ने भारी मात्रा में जाली नोट और उसके तस्करों को धर दबोचा था। बीते वर्ष पुलिस ने 14,63,000 के जाली नोटों को बरामद किया था। बिहार में जिस तरह से जाली नोटों के इंटरनेशनल सिंडिकेट अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भले ही पुलिस कुछ तस्करों को अपनी गिरफ्त में ले रही हो, पर असली सरगना तो बैठा है सरहद पार। नकली नोटों के सौदागर चंद रुपए की खातिर बिहार ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है देशव्यापी अभियान चलाने की, तभी हद तक लगाम लग पाएगा जाली नोटों के कारोबार पर। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, सकारात्मक या नकारात्मक, तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी अपनी राय भेज सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा, लेकिन वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बनियान बोले तो जेटी को बनियान। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद।
विधानसभा सचिवालय में पेश आया शर्मनाक वाकया। प्रवेश पत्र नहीं होने पर बीएसपी एमएलए की बेइज्जती। यूपी पुलिस की एक और करतूत आई सामने। इटावा के जिला कारागार के बाहर जुआ खेलते कैमरे में कैद हुए सिपाही। भाजपा के पोस्टर पर दिखा मोदी का श्री कृष्ण अवतार। बड़ा सवाल, क्या मोदी के सहारे पार लगेगी भाजपा की नैया? मेरठ में 1.5 करोड़ की हेरोइन बरामद। 6 बदमाश गिरफ्तार, एक स्कॉर्पियो भी जब्त। और गोरखपुर में 87वें ऑल इंडिया मीट कार्यक्रम की शुरुआत। राज्यपाल बीएल जोशी ने किया उद्घाटन। नमस्कार, अपना यूपी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती सकलानी। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के गुणगान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मोदी को भगवान श्री कृष्ण ही बना दिया है। अक्रूर पार्क में भाजपा ने सरकार पर अपराधियों के संरक्षण और जनता के उत्पीड़न को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में जो बैनर लगाया गया था उसमें नरेंद्र मोदी को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया और दूसरी तरफ गीता का श्लोक लिखा था। भाजपा के महानगर अध्यक्ष ने भी नरेंद्र मोदी के अवतार को महिमा मंडन करने में यहां पर इसकी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अलीगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर भाजपा ने मोदी को श्री कृष्ण यहां बना दिया है। नया अवतार मोदी का यहां देखने को मिला है। तो हम लोगों की यहाँ के अलीगढ़ के कार्यकर्ताओं की भावना है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक अवतार के रूप में आए हैं और आने वाले समय में वो इस देश की जनता को, जैसे श्री कृष्ण ने दुष्टों का नाश किया था, ऐसे ही दुष्ट पापियों का नाश करके इस जनता को वो करें। जी हाँ, तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बैनर्स, पोस्टर लगाए हुए हैं और इस पोस्टर में मोदी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार दिखाया गया है। अक्रूर पार्क में भाजपा ने ये पोस्टर्स यहां पर लगाए थे। एक कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था और जो कार्यक्रम में जो बैनर्स लगे हुए थे उसमें नरेंद्र मोदी को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया और दूसरी तरफ खास बात यह भी है कि यहां पर गीता का श्लोक लिखा हुआ था। भाजपा के महानगर अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी के अवतार को यहां पर पूरी तरह से महिमा मंडित किया है। कोई कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ी इसको यहां करने में। कार्यक्रम के आयोजन में नरेंद्र मोदी के लिए जो यहाँ बैनर्स लगाए गए थे उसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप में नरेंद्र मोदी को दिखाया गया और आपको बता दें कि दूसरी तरफ वहां गीता का श्लोक भी लिखा हुआ था। लखनऊ से खबर, यहां विधानसभा सचिवालय में आज शर्मनाक वाकया पेश आया। यहां बीएसपी एमएलए के साथ सुरक्षाकर्मी ने बदसलूकी की, उनको यहां धक्का मारा है। बीएसपी के आपको बता दें कि ये एमएलए है, इनका नाम राकेश सिंह है। इनके पास यहां पर पास नहीं था और पास न होने को लेकर सुरक्षाकर्मी ने धक्का मारा है। संजय राजन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, यहाँ पर इस तरह की बदसलूकी की गई, एक नियम कायदा कानून होता है, अगर आपके पास नहीं है, सुरक्षाकर्मी ने इस तरह का व्यवहार यहाँ पर किया है। देखिए, निश्चित तौर से जो भी घटना थी वो काफी दुखद कहा जाएगा, क्योंकि ये विधान परिषद सदस्य थे और आज संसदीय सद्भावना समिति की बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे राकेश सिंह, जो बीएसपी के एमएलसी हैं। ये इस समिति के सदस्य थे, लेकिन जिस तरह का वाकया रहा, इनके पास प्रवेश पत्र बेशक छूट गया था। बावजूद इसके सुरक्षाकर्मी को एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार करना कतई उचित नहीं कहा जाएगा।
क्योंकि आप देख सकते हैं कि तस्वीर में किस तरह से ये सुरक्षाकर्मी एक एमएलसी को धक्का दे रहा है, और खास करके तब जब जिस सरकार का स्पष्ट निर्देश है, जिस सरकार के मुखिया का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का किसी भी स्तर पर सम्मान होना चाहिए, उनका किसी भी तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। अगर ये वाकया पेश आया है तो निश्चित तौर पर ये दुखद है। ये तस्वीर बिल्कुल साफ बयां कर रही है। जी संजय, कार्रवाई की बात यहाँ पर क्या की जा रही है? क्या इस सुरक्षाकर्मी पर कोई कार्रवाई होगी क्योंकि इस तरह का बर्ताव यहाँ पर किया गया? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय इस पर कार्रवाई की आवश्यकता तो है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो पूरा वाकया रहा था, पहले ये एमएलसी विधानसभा के भीतर प्रवेश कर चुके थे, उसके बाद संभवतः इन्होंने कुछ ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे सुरक्षाकर्मी काफी आक्रोशित हुआ, और उसके बाद जो वाकया हुआ वो वाकई अक्षम्य है, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उनके पास नहीं है, बावजूद इसके अन्य कई उसके तरीके हो सकते थे। इस संबंध में जो सुरक्षा के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे ये सुरक्षाकर्मी संपर्क कर सकता था कि साहब इस नाम का कोई व्यक्ति अंदर आना चाहता है, वो खुद को एमएलसी बता रहा है। अगर उसमें सुरक्षाकर्मी को इस बात की जानकारी नहीं थी तो वो जानकारी हासिल कर सकता था, लेकिन जिस तरह से उसने धक्का दिया है, सरेआम ये तस्वीर गवाह है, वो जाहिर सी बात है कि निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए इस पूरे मामले में, क्योंकि ये काफी दुखद वाकया है। और खासकर तब जबकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बार बार इस बात के लिए अधिकारियों को चेताते हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि का किसी भी कीमत पर अपमान नहीं होना चाहिए। क्या कुछ लग रहा है संजय, इस जो आज ये वाकया यहाँ पर पेश आया है, कहा जा सकता है कि सत्ता चेंज होते ही जो सुरक्षाकर्मी, जो पुलिस वाले हैं, उनका रवैया भी यहाँ पर चेंज हो जाता है? देखिए, पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर सुरक्षाकर्मी चूंकि बहुत ज्यादा ये पढ़े लिखे नहीं होते, इनकी तैनाती होती है और ये वही समझते हैं जो ऊपर के अधिकारी उनको आदेश देते हैं। किसी भी व्यक्ति को विधानसभा के भीतर बगैर पास के जाने की इजाजत नहीं है सुरक्षा कारणों से, और जाहिर सी बात है ये जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है उसे इस बात की जानकारी नहीं थी ये राकेश सिंह है और सीतापुर से ये बीएसपी के एमएलसी हैं। संभवतः ये वाकया निश्चित तौर पर हुआ होगा, अन्यथा उससे भी ऐसी गुस्ताखी नहीं होती। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं कि क्या विधानसभा में ऐसे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए जो वाकई जनप्रतिनिधि के बारे में न जानता हो और इस तरह की गुस्ताखी कर दे। जाहिर सी बात है गुस्ताखी हुई है और निश्चित तौर पर सरकार को इस पर गंभीर रवैया अपनाना चाहिए और एक कार्रवाई के जरिए संदेश देना चाहिए कि जो सरकार कहती है कि जनप्रतिनिधियों का अपमान नहीं किया जाएगा मौजूदा सरकार में, वो वाकई हकीकत में ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय राजन ने तमाम बातचीत के लिए। तो एमएलसी को सुरक्षाकर्मी ने यहाँ पर धक्का मारा। आपको बता दें इनका नाम राकेश सिंह है और इनके पास यहाँ पर नहीं था, बिना पास के ये घुस रहे थे। इसी बात को लेकर सुरक्षाकर्मी ने इस तरह का व्यवहार इनके साथ किया है। खबर इटावा से, यहाँ जेल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी जुआ खेलते हुए कैमरे में कैद हो गए। आपको भी दिखाते हैं तस्वीरें और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इटावा के जिला कारागार की सुरक्षा में किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। जेल के मुख्य गेट पर तैनात पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य के प्रति कितने लापरवाह है ये आप देख सकते हैं। ड्यूटी आवर में पुलिसकर्मी गेट के बाहर बने यहाँ पोर्टिको में बैठकर जुआ खेल रहे हैं। ऐसे में जिला कारागार के मुख्य गेट की सुरक्षा फिलहाल भगवान भरोसे ही नजर आ रही है। निर्भीक होकर ग्रुप बनाकर ताश के पत्तों पर दांव लगाने वाले इन पुलिसकर्मियों पर पुलिस महकमे के आला अधिकारियों की नसीहतों का भी कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में जब हमने इन पुलिसकर्मियों की करतूत को अपने कैमरे में कैद करना चाहा तो ताश खेलने में मस्त सिपाहियों में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी ताश के पत्तों को छोड़कर वहां से इधर उधर भागने लगे। हद तो तब हो गई जब जुए में शामिल एक खिलाड़ी खेल खराब होने से इतना ज्यादा नाराज हुआ कि वो हमारे संवाददाता पर ही चिल्लाने लगा। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या पुलिस महकमे के आला अधिकारी इन लापरवाह पुलिसकर्मियों को अपने अंदर सुधार लाने की नसीहत देंगे या फिर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे? कौन ड्यूटी आप लोग कर रहे हैं? अरे भैया कौन ड्यूटी आप लोग कर रहे हैं? क्यों भाई साहब कौन ड्यूटी हो रही है भाई साहब? क्यों भाई साहब एक ड्यूटी करेंगे आप लोग? ये नहीं बताइए क्या ड्यूटी कर रहे थे आप? ये ड्यूटी हो रही थी आप पत्ते की?
तो ये हाल है पुलिस कर्मियों का, आप अंदाजा लगा